आज का टॉपिक रहने वाला है बर्लेस्क। बर्लेस्क जो टर्म है ये इंग्लिश लिटरेचर हिस्ट्री से आई है, जिसमें हम पुराने समय में क्या देखते थे कि लोग ऐसे प्ले प्रेजेंट करते थे जिसमें वो किंग्स और क्वींस का मजाक उड़ाते थे, यानी कि किंग्स और क्वींस के कैरेक्टर्स के फनी एस्पेक्ट्स को दर्शाते थे। यानी कि ये कुछ मिसमैच्ड ह्यूमर्स होते थे जो किसी भी सीरियस सब्जेक्ट को नॉन सीरियस सब्जेक्ट बना देते थे और नॉन सीरियस सब्जेक्ट को बहुत ही सीरियस बना देते थे। हम रेगुलर ड्रामा में क्या देखते हैं कि सीरियस सब्जेक्ट को सीरियस ही डिपिक्ट किया जाता है और कॉमिक कॉमिक इफेक्ट को कॉमिक ही दिखाया जाता है, लेकिन बर्लेस्क बिल्कुल इसके उल्टा होता है। यानी कि किसी भी किंग या क्वीन का बहुत ही सीरियस मैटर हो उसको वो बहुत ही नॉन सीरियस बना देंगे, और जो भी नॉन सीरियस है यानी कि बिल्कुल भी चर्चा करने लायक नहीं है उसको बहुत ही ज़्यादा प्रेफरेंस देकर एक सीरियस सब्जेक्ट बना देंगे। तो ये बेसिकली दो चीज़ों में कैलकुलेट होता है। पहला तो हाई, दूसरा है लो। हाई में क्या क्या देखते हैं हम कि जो मैटर होता है उसको बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर प्रेजेंट किया जाता है, और लो में क्या देखते हैं कि जो मैटर होता है वो बहुत ही गिरा हुआ मजाक बना दिया जाता है। जैसे कि लो की एग्जांपल आपको दूं मैं, हुडीब्रस पोइम है। और हाई और हाई की एग्जांपल दूं तो हाई की एग्जांपल है रेप ऑफ द लॉक। तो जो वैरायटीज़ हैं हाई बर्लेस्क की, तो दो मेन वैरायटीज़ हैं। पहली वैरायटी है पैरोडी, जिसमें हम क्या देखते हैं कि जो एक सीरियस मैटर है, लिटरेरी वर्क है, उसको बहुत ही छोटे छोटे कॉमिक टर्म्स में डिवाइड किया जाता है, यानी कि उसके बीच में थोड़े थोड़े कॉमिक इफेक्ट्स आते हैं। जैसे कि मैं इनकी एग्जांपल्स दूं, पैमेला, द शेफर्ड और जोसेफ एंड्रयूज जैसे प्ले। और दूसरी टाइप है मॉक एपिक। मॉक एपिक में हम क्या देखते हैं कि जो माइनर मैटर होता है वो बहुत ही हाई लेवल ऑफ कॉमेडी होता है, यानी कि उसके सारे एस्पेक्ट्स ही कॉमेडियन होते हैं। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, इसकी एग्जांपल है द रेप ऑफ द लॉक, जो कि अलेक्जेंडर पोप ने लिखी थी। इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, यानी कि सुपरनैचुरल मशीनरी है, वॉयज ऑन बोर्ड शिप, अ विजिट टू द अंडरवर्ल्ड, बैटल बिटवीन द सेक्सेस, और इसकी और एक एग्जाम्पल है ओड ऑन द डेथ ऑफ अ कैट, जो कि थॉमस ग्रे की लिखी हुई है। करते हैं लो बर्लेस्क की वैरायटीज़ की। तो पहली वैरायटी है हुडीब्रिस्टिक। हुडीब्रिस्टिक जो टर्म है ये सैमुअल बटलर की पोइम हुडीब्रास से आई है, जो कि उन्होंने 1663 में लिखी थी। ये एक सटायर था रिजिड प्यूरिटानिज्म में। इस पोइम में हम क्या देखते हैं कि एक नाइट का बहुत ही घटिया तरीके से मजाक उड़ाया जाता था। ये ह्यूमिलेशन से डील करती है, जो कि डिस्क्राइब्ड है पोइम ये डॉग्रिल वर्ड्स में, जिसमें काफ़ी कोलोकियल लैंग्वेज देखने को मिलती है। इसमें हम एक नाइट के बहुत ही मतलब घटिया एस्पेक्ट्स को देखते हैं। दूसरी जो वैरायटी है उसका नाम है ट्रेवस्टी। ट्रेवस्टी में हम क्या देखते हैं, बहुत ही लो काइंड ऑफ मजाक किए जाते हैं एक कैरेक्टर्स के साथ, जिसकी एग्जाम्पल है द वर्जिल्स एनियड, जिसमें हम क्या देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाया जाता है उनके कैरेक्टर्स का। तो दूसरी एग्जाम्पल इसकी मैं आपको दूं, अर्नस्ट हेमिंगवेज का एक प्ले है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव यूज़ है इसका, ट्रेवस्टी का। इसकी एक वैरायटी है जिसका नाम है लैम्पूनिंग। लैम्पूनिंग का मतलब क्या होता है? लैम्पूनिंग का मतलब होता है कैरिकेचर, यानी कि जब हम किन्हीं कैरेक्टर्स को कार्टूनिक तरीके से प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि जॉन ड्राइंटन की पोइम है एब्सलम एंड अचीटोफिल, जो कि 1681 में लिखी थी। उसमें जिमरी का जो कैरेक्टर है उसको लैम्पूनिंग में प्रेजेंट किया गया था। तो ये थी लैम्पूनिंग की एग्जाम्पल। और जॉन गे का एक बेगर्स ओपेरा 1728 में लिखा हुआ वर्क है, उसमें भी हमें लैम्पूनिंग देखने को मिलती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक बर्लेस्क। होप आपके लिए यूज़फुल रहेगा। लिटरेचर के रिगार्डिंग अदर वीडियोस के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।